हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल जीनियस स्टडी गुरु पर। आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 10th की हिस्ट्री बुक से चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक शेरियो कौन थे? आप सभी लोग जानते होंगे फ्रेडरिक शेरियो कौन थे। फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक या ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी चित्रकार। अगला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह किस प्रकार का शासन व्यवस्था कहा जाता है? निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद या रूढ़िवाद। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद शासन व्यवस्था कहा जाता है, निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है। अगला और बहुत इजी प्रश्न है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक अधिकार या राष्ट्रीय अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मताधिकार। मत देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? कल्पनादर्श, उटोपिया या क एवं ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों, यूटोपिया और कल्पनादर्श। इसका सही उत्तर दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगता हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेडरिक शेरियो ने सपनों का एक ऐसा संसार रचा जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यह चित्र उसने कब बनाया? फ्रेडरिक शेरियो के द्वारा यह चित्र कब बनाया गया था? तो यह चित्र 1848 में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? फटाफट बताइए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में हुई। चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेपोलियन की हार कब हुई? हाँ बताइए, नेपोलियन की हार कब हुई? फटाफट बताइए। तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई। चलिए ठीक है। मेटरनिख कौन थे? तो मेटरनिख कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? वो बताइए। दिदरो, मेटरनिख, रूसो या इनमें से कोई नहीं। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर मेटरनिख, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न की ओर। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? हाँ बताइए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1830। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख, नेपोलियन, फ्रांसीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटरनिख। मेटरनिख ने ही कहा था कि फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कुल्तुनिया की संधि ने यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? हाँ बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर 1832। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 1871 की वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के प्रथम यानी पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट घोषित कर दिया गया था? ऑस्ट्रिया का या फ्रांस का, जर्मनी का, काबुल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई?
आप बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई। और दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779, 1789, 1769 या 1730। आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी प्रश्न है। तो ये 5 जुलाई 1789 में हुआ था। 5 जुलाई 1789। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो या वोल्टेयर। हम बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। रूसो, जीन जैक्स नामक रूसो था, उसी ने इस पुस्तक का रचना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? काबूर, मेजनी, बिस्मार्क। बताइए किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजनी। जी हाँ दोस्तों, 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? हम बताइए फटाफट, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। यह 1815 से शुरू हुआ था, 1815 से, और यह 1871 में पूरा हुआ। 1871 में यह पूरा हुआ। अगला है, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो यह जो है ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांसीसी या फ्रांस, दो बार यहाँ फ्रांस लिखा गया है, इसमें होगा यहाँ प्रसा। तो यह जो है प्रसा के पहल पर की गई थी 1834 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस समय फ्रांस में जो शासन था, लुई 16वां का शासन था। प्रश्न नंबर 20, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। द स्पिरिट लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिदरो या रूसो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोंटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ख। 1748 में दोस्तों, 1748 में इसके द्वारा रचित किया गया था पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगला है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो जर्मनी का चांसलर बना वो 1871 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, पहले तुम मनुष्य हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? मैथेस्नी, वोल्टेयर, रूसो या दिदरो। तो यह कथन जो था मैथेस्नी की था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो, वोल्टेयर, दिदरो या मेकर। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बास्तिल किले का पतन कब हुआ बताइए। तो यह किला का पतन जो हुआ 1789 दोस्तों, 14 जुलाई 1789 में हुआ। तो सही ऑप्शन ग। लिरवे क्या था? आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी प्रश्न है।
क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह फ्रांसीसी मुद्रा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वस्व बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का था? वोल्टेयर, दिदरो, रूसो या मोंटेस्क्यू? अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूसो, जीन जैक्स रूसो। पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, वियना किस देश की राजधानी है? दोस्तों वियना किस देश की राजधानी है? रूसो, दिदरो, ऑस्ट्रिया या फ्रांस? फटाफट बताइए। तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन बना? इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया बना था। लास्ट और अंतिम नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आप ज़रूर बताएंगे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर। बताइए, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो, इनमें से सभी था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।